बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में इस वक्त जो स्टोरी वायरल है वो है ट्रम्प की, और ये बॉम्बशेल स्टोरी है। ये इतनी बड़ी स्टोरी है और इसका जो बैकग्राउंड और डायरेक्टली कनेक्शन है वो सीधा पाकिस्तान के साथ जाकर मिलता है। स्टोरी क्या है और इसका पाकिस्तान के साथ क्या मामला है, और ये जंग पाकिस्तान में असल में धकेलने की तैयारी थी जिसको आप ये समझ लें कि ट्रम्प ने बचाया है। देखिए, सबसे पहले एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि ट्रम्प की लड़ाई किनके साथ है। उनकी अमेरिकी फ़ौज से, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है। हुआ यूँ है कि एक खबर सामने आई कि जी ट्रम्प की एक ऑडियो जो है वो पकड़ी गई है। उस ऑडियो के अंदर ट्रम्प ये कह रहा था कि उस वक्त का आर्मी चीफ मार्क मिले असल में ईरान पर हमला पूरी तरह करने के लिए तैयार था, और ये बिल्कुल हमला जब उन्होंने करना था तो उसके बाद वो जंग पाकिस्तान तक आनी थी, तो वो हमला करने के लिए तैयार था। यानी उसने बिल्कुल बाईपास किया हुआ था। ये कहा जाता जी अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो खुद ही करता है, वो कोई फैसला नहीं करता। वहां पर उनकी स्टैब्लिशमेंट बहुत ज्यादा मजबूत होती है, उनकी आर्मी मजबूत है। अब ये चीज सामने आ गई। अब इल्जाम ये लगा रहे हैं कि ट्रम्प के पास वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, और ट्रम्प उस ऑडियो में कह रहा है कि मैं उसको रिलीज करूंगा वो अपनी किताब में किसी जगह पर। तो अब ट्रम्प के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब इसकी तरफ बैकग्राउंड समझ ले कि हुआ क्या था। आपको याद है कि उस वक्त कासिम सुलेमानी का मामला था, और उस बंदे का जो भी मामला सामने आया था उस वक्त प्लान ये हुआ था, जो अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट और फौज ये कह रही थी कि जी इसको हमने छोड़ना नहीं है, तो इसको तो उन्होंने फारिग कर दिया। लेकिन उसके साथ एक और चीज भी सामने आई थी कि जंग छेड़ दो। ये वही टाइम है जब पाकिस्तान तेल निकाल रहा था, यानी ऑयल निकाल रहा था, और अमेरिका का B-52 बॉम्बर उस वक्त आ गया था और पूरी एक जंग की तैयारी थी। ट्रंप ने उस जंग को रोका, इसीलिए तो अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट से लड़ाई हुई। देखिए, जितने भी अमेरिका के प्रेसिडेंट आते हैं वो आकर क्या काम करते हैं, चाहे वो बुश हो, ओबामा हो या बाइडन हो, इनका काम क्या होता है? आकर जंगे छेड़ना। जंगों से फायदा किसका होता है? रिटायर्ड अमेरिकी जो जर्नैल होते हैं या उनके जो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले होते हैं उनको फायदा होता है। उनकी जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स होते हैं यानी इंडस्ट्री है वो कमाती है, और सारे बैठकर खाते हैं। आप ये देखें कि ट्रंप ने आकर क्या किया, शाम की जंग खत्म की। शाम की जंग के बाद उसने क्या काम किया, उसने अफगानिस्तान की जंग खत्म की। तो वो सारे काम किए। और इस सूरत हाल में बाइडन क्या करता है? बाइडन ये काम करता है, आते साथ उसने यूक्रेन की जंग छेड़ दी। तो कोई भी अमेरिका का प्रेसिडेंट आता है उसने जंग छेड़नी है, क्योंकि पीछे जो उनको लाने वाली ताकतें होती हैं वही काम करती है। अब ट्रम्प को लेकर आई है अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट, लेकिन वो सीधा हो गया उनकी स्टैब्लिशमेंट के साथ। फिर स्टैब्लिशमेंट ने उसका पूरे मीडिया में मजाक उड़ाया, उसको उसके खिलाफ कैंपेन चलाई कि अनफिट है, मेंटली ठीक नहीं, फलाना ये वो। ये जरा कहानी समझे, इनका प्लान क्या था? प्लान इनका ये था कि जंग एक दफा शुरू हो, ईरान पर हमला हो जाए, तो देन हम पाकिस्तान से कहें कि आप हमें अड्डे दें। समझिए जरा, मिलिट्री बेसिस इन्होंने पाकिस्तान से मांगनी थी कि भाई आप हमें मिलिट्री बेसिस दें, तो हमने ईरान के ऊपर चढ़ दौड़ना है। पाकिस्तान ने उसको क्लियर फैसला कर लिया था कि भाई हमने किसी की जंग में नहीं जाना, और पहली भी जो जंग है अफगानिस्तान की वो भी खत्म करनी। तो इनको इस सूरत हाल के अंदर प्लान ये था कि जंग हम ऐसी छेड़ते, अगर ईरान के साथ जंग शुरू हो जाती तो फिर तो आप ये समझे पूरे खत्ते के अंदर, आप जानते हैं प्रॉक्सी के अंदर आप ईरान को कैसे हरा सकते हैं। ना उसे इसराइल को छोड़ना था, फिर हिजबुल्लाह से लेकर लेबनान से लेकर शाम, इराक, अमरीकी जहाँ जहाँ। और अमरीका का प्लान क्या था फिर अगला? फिर इनका प्लान था असल में पाकिस्तान को उस जंग में शामिल करना, अड्डे पाकिस्तान से लेने, और उसके बाद अरब ममालिक को भी कहना कि ठीक है वहां से भी अमरीकी जहाज उड़ेंगे और हमला करेंगे। यानी पूरा खित्ता ऐसी जंग की लपेट में आता कि गली कूचों में उम्मत मुस्लिमा के ये जंग फैल जाती। ट्रंप ने काम ये किया कि वो अपने स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा था। तो कहा नहीं यार, जंग करनी ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए। उनकी स्टैब्लिशमेंट, आर्मी चीफ और ये वो ट्रंप को खड़ा नहीं होने दे रहे थे। और आप ये देखें कि ठीक 1 साल के बाद ट्रंप को उन्होंने जिस तरह ट्रीट किया था, या फिर जिस तरह उन्होंने फारिग किया था, वो आप सबके सामने है। वो सूरत है, वो बताने की तो कोई जरूरत नहीं है। यानी वो जो प्लान था ट्रंप का, उसने तो रोका उस बेचारे ने। और आज आप देख रहे हैं अब उसको फंसाने की तैयारी, उसको नाहल करने की पूरी तरह तैयारी। इलेक्शन से पहले पूरी तरह से नाहल करना है, क्योंकि या तो आप धांधली से जीत सकते हैं। ट्रंप ने क्या बात की? उसने कहा कि ये यूक्रेन की जंग को आप खत्म कर दें, ये तीसरी वर्ल्ड वॉर में बदलने वाली है। उसने कहा सर पर खड़ी है हमारे, और उसने क्लियरली ये बात की। उसने कहा ये सर पर खड़ी है, अगर मैं होऊंगा सिर्फ एक ही बंदा रोक सकता है, वो है ट्रंप। उसने कहा कि जितवाएं इलेक्शन के अंदर मुझे, तो मामला होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त तो हालात ये हैं कि जब तक ट्रंप ने आना, उसको उनकी स्टैब्लिशमेंट आने भी देती है, नहीं आने देती है तो बात की बात है।
लेकिन एक चीज बड़ी तय हो गई है कि उनका आर्मी चीफ आखिरी टाइम के ऊपर तो ट्रंप ने कहा था कि मार्क मिले मेरी बात ही नहीं सुनता, यानी उसे प्रेसिडेंट ने अमेरिका की ऑर्डर दी और बात नहीं सुन रहा। अब बाइडेन की सूरत हाल, बाइडेन एक अनफिट सा बंदा 80 साल का बाबा है, उसको ये नहीं याद रहता कि उसने सुबह नाश्ता क्या किया था, दोपहर को खाना, उसको जो पढ़ाकर भेजते हैं वो बोल देता है। जाहिर सी बात है जब इस्टेब्लिशमेंट लेकर उसके बेटे की जो वीडियोस थी वो यहाँ बयान भी नहीं हो सकती उसके लैपटॉप से जो कुछ मिला है, और वो आप सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने उस बंदे को इस्तेमाल किया। ट्रंप का मामला क्या है? ट्रंप एक जीनियस इंसान है। जीनियस इंसान ने क्या बात की? उसने कहा सुपर पावर्स लंबी जंग नहीं करती, कभी नहीं लड़ा करती, वो जंगें खत्म करती हैं। इतना जीनियस इंसान था। आप ये देखिए कि जब वो प्रेसिडेंट नहीं था, वो बड़ी पुरानी बात है, वो बड़ा बिजनेसमैन है, इसका बाप बिजनेसमैन था, वो उसने इनहेरिट किया, उसने बिजनेस को एक्सपैंड किया। तो ट्रंप एक दफा बैंकरप्ट हो गया और जब बैंक्स ने उसको बुलाया कि पैसा दो नहीं तो तुम्हें गिरफ्तार करना है, वो खुद लिखता है कि मैं लंबा कोट पहनकर, ओवर कोट पहनकर चला गया, रात के 12 बजे थे, तो मैंने उन्हें जाकर कहा बैंक्स को कि अरबों डॉलर्स मैंने तुम्हारा देना है, गिरफ्तार कर लो, मुझे गिरफ्तार करो कि पैसा तुम्हारा निकल सकता है तो कर लो, गिरफ्तार करवा दो, जो भी तुमने काम करवाना है। उसने कहा अगर हाँ एक काम हो सकता है, मैं तुम्हारा पैसा अदा कर सकता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, जाहिर सी बात है मार्केट है ये वो, तुम मुझे मजीद कर्ज दो तो मैं उस कर्ज से जो काम करूंगा उससे तुम्हारा भी पैसा दाव उधर। उसे कन्विंस कर लिया बैंक्स को, और बैंक से उसको पैसा दिया और उसने उनका पैसा उतारा। ये उसकी स्ट्रेटजी। आप उसकी किताब पढ़े, जीनियस इंसान है। वो जीनियस था तो उसने अपनी कौम का सोचा कि भाई इस जंगों को बंद करें, और ये जंग पाकिस्तान में आनी थी, और जब वो पाकिस्तान जंग आनी थी तो इन्होंने सबसे पहले कहना था कि भाई आप हमें अड्डे दें, और ट्रंप तो ऑलरेडी कह रहा था कि भाई ये जंगें बंद करें, ये सारा कुछ करें, मैंने लेकर जाना है। वो बार बार कहता रहा पाकिस्तान को कि भाई ये खत्म करना, और वो कामयाब हुआ। और आज देख लो उसको प्राइस जो पे करनी पड़ी, कभी उसके ऊपर तोशाखाना केस है, कभी सीक्रेट फलाना। ओबामा ने अपने दौर के अंदर काम ये किया, जाते हुए सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके और उसने अपनी किताब में वो छापे हैं, सारा कुछ हवाला दिया है। ट्रंप को इजाजत नहीं है। उसकी वजह क्या है? ट्रंप इस्टेब्लिशमेंट को उसने गले से पकड़ा हुआ है और आज से पकड़ा हुआ है। उसने अपनी तकरीरों में कहा कि मुझे एक दफा इक्तदार में आने दे, मैं इनकी ईंट से ईंट ना बजा दूं। उसको टीवी पर बैन किया इन्होंने, मीडिया को कहा कि उसकी शक्ल नहीं दिखानी, उसका इंटरव्यू नहीं करना, सोशल मीडिया पर उसको बैन किया। वो तो बाद में उसका अकाउंट रिस्टोर हुआ, वो कहता मैं नहीं अभी आऊंगा, लेकिन अभी हिंट मिला है कि जिसमें वो कह रहा है कि मैं वापिस आ जाऊंगा। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर आप अंदाजा कर ले कि उसने क्या कुछ नहीं किया। एक बंदा, ये जंग हो जाती है, आप यकीन कीजिए आपको अंदाजा नहीं है कि क्या सूरत हाल थी। सोचे कि पाकिस्तान तेल निकाल रहा है, ये भी मिस्ट्री खुलकर एक दिन सामने आ जाएगी कि वो क्यों तेल नहीं था, फलाना था, और उसके बाद हमने कोशिश छोड़ दी। लेकिन उस वक्त अमरीकी स्टैब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं था। आप बताइए कभी उनको काबिल कबूल हो सकता था? आज हम मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसी देखिए, कमाल जीनियस बंदा है। वो रशिया से तेल लेता है, यानी खुद तेल प्रोड्यूस करने वाला, एक्सपोर्ट करने वाला, दुनिया का बेहतरीन मुल्क, और रशिया से तेल लेकर वो दुनिया को तेल दे रहा है। उस बंदे की जहानत देखिए, उसने अपने ताल्लुकात कैसे बनाए हैं। इसीलिए उस वक्त तगड़ी लीडरशिप की जरूरत थी और ट्रंप खड़ा था। लेकिन बहुत मुश्किल है ये उसको दोबारा आने दे। अगर वो आ गया, ये समझ ले बहुत बड़ा मौजा होगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर कभी कोई ऐसा प्रेसिडेंट आया नहीं कैनेडी के बाद जिसने कभी जिंदगी में एस्टैब्लिशमेंट को ललकारा हो इस तरह। और अब ट्रंप को आना, और ये वो देख लें उसकी ऑडियो लीक करें, फलाना करें, हर जगह उसकी रिकॉर्डिंग करे थे। तो इस सूरत हाल के अंदर ट्रंप के लिए एक मसला तो है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर वो जीत गया तो फिर अमेरिका के अंदर सही रूल ऑफ लॉ होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।